दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात करेंगे वो एक बहुत बेहतरीन इंडिया की कंपनी है जो FMCG सेक्टर में काम करती है। और हर कोई बंदा इस सेक्टर से, इस स्टॉक के बारे में कहीं ना कहीं से इनके प्रोडक्ट्स अपने घर में यूज करता है। भले ही जाने अनजाने, हो सकता है उन प्रोडक्ट का उनको पता ना हो कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की कंपनी के प्रोडक्ट हैं, बट वो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोडक्ट इसका यूज़ करता होगा। आगे चल के बताएंगे कि इसका ये कौन से प्रोडक्ट में काम करते हैं। दोस्तों, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। पहला कि जैसे दोस्तों कि हम हर वीडियो में जैसे कहते हैं कि आपको 4 चीज़ों पे काम करना है। सबसे पहले क्या करना है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लेके आना है तो आपको कोई भी स्टॉक हो उसे होल्ड करना आ जाएगा और आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हमें कोई भी स्टॉक खरीदना होता है वो SIP में ख़रीदना होता है, टुकड़े टुकड़े में करना होता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त हथियार है। आप इसको यूज़ करके यहाँ से अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। जो कि इतना वोलेटाइल मार्केट चल रहा है तो दोस्तों आप यहाँ से डेफिनेटली 3% उठा सकते हो और साल के 36% घर लेके जा सकते हो। तो दोस्तों, हमारा फोकस यही होना चाहिए फोकस यही होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ख़रीदें और यहाँ से 20, 30, 10 जितना भी परसेंटेज हो आप घर लेके जाएं और लॉस बुक ना करें। हमारा सबसे पहला काम स्टॉक मार्केट में क्या है? अपनी कैपिटल को सेव करना है दोस्तों। जहाँ से हम कैपिटल सेव करना हमें आ गया, थोड़ा सा डिसिप्लिन से काम करना आ गया, तो हम इस कंपनी में फिर इस स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा लगा के भी। ठीक है, तो बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, निफ्टी 50 की कंपनी है, बहुत हैवी वेटेज रखती है निफ्टी 50 में। तो दोस्तों ये जो स्टॉक चलता है तो दोस्तों ऐसे ऊपर नीचे करके चलता है। इसका जो स्टॉक चार्ट, जो आप इसके अगर पैटर्न देखोगे तो दोस्तों ऐसे ऊपर नीचे करता है। हमें क्या करना होता है दोस्तों? हमें नीचे, जब जब ये स्टॉक नीचे गिरता है आपको इसकी क्वांटिटी क्या करनी है? बाई। और जब जब दोस्तों ये टॉप पे जाता है आपको करना है सेल। नीचे आता है आपको करना है बाई, ऊपर जाता है आपको करना है सेल। ठीक है दोस्तों, देखो इसको दोस्तों कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, कहते हैं इसे, कोई कहता है पोजीशन ट्रेडिंग। तो आप इन चीज़ों पे काम करिए और यहाँ से आप अपना मंथली पैसा बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से मंथली पैसा बना सकते हो 3% महीने का और साल का 36%। तो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बहुत अच्छी बेहतरीन कंपनी है, आप इसमें काम कर सकते हैं। ये फंडामेंटली स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जो हमारा जो पहला क्राइटेरिया जो होता है कोई भी स्टॉक छांटने का, तो वो होता है कि हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ होती हैं चाहिए। क्योंकि जैसे कि आज के टाइम में दोस्तों क्या है कि सबसे बड़ी जो चीज़ चल रही है वो है इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है दोस्तों, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। US और UK में इन्फ्लेशन इस टाइम पे पीक पे चल रहा है दोस्तों। US में तो 40 साल में सबसे ज़्यादा जो 40 पूरे, अगर हिस्ट्री देखी जाए तो 40 साल में इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन US में आया ही नहीं। वहाँ पे देखिए फेड, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है। तो यूक्रेन और जो यूक्रेन का और रशिया का जो वॉर चल रहा है तो दोस्तों उससे क्या है कि उससे एक इकोनॉमिकली वॉर चल रही है। हर कंट्री एक दूसरे की कंट्री की जो इकोनॉमिक की अर्थव्यवस्था को डाउन करने की सोच रही है। क्योंकि दोस्तों अब रशिया ने कम से कम 80% जो गैस की सप्लाई होनी थी UK और US में, तो वो बंद कर दिया है। सिर्फ वो एक इतना गैस दे रहा है जिससे कि वहाँ के लोग जी सकें। तो इससे क्या हो रहा है? इससे दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ रही है और क्रूड ऑयल देना बंद कर दिया यूरोपियन कंट्रीज़ को। इससे क्या है कि उनके प्राइसेस बहुत हाई चले गए हैं। दूसरी ओर अमेरिका क्या कर रहा है? दूसरी ओर अमेरिका जो है दोस्तों वो हथियार सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को और इनडायरेक्टली इस युद्ध को आगे को बढ़ा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे सबकी इकोनॉमी में इस फ़र्क पड़ रहा है और इससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इन्फ्लेशन काफ़ी हो रहा है। इससे US को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट वो सबसे ज़्यादा वो क्या करता है दोस्तों, जो US है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा हथियार, अराउंड 60% हथियार पूरे वर्ल्ड में बेचता है। वो पूरे वर्ल्ड में क्या बेचता है? 60% के हथियार बेचता है और बाकी जो 40% का हथियार पूरे वर्ल्ड में जो जिसकी मार्केट चलती है वो रशिया की है। तो रशिया को इनडायरेक्टली यहाँ से ख़त्म करना चाहता है। जब वो यहाँ से रशिया को ख़त्म करेगा तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा हथियार उसी के बनेंगे और उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी, इकोनॉमी बनेगी, और दूसरी ओर रशिया की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। इसलिए अमेरिका को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो दोस्तों
ये तो इन्फ्लेशन ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, तो स्टॉक मार्केट इस वजह से बहुत वोलेटाइल है इस टाइम पे, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढनी है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। अब इसमें काम कैसे करना है दोस्तों, इसमें काम करना है, देखो अगर हम इसका देखो 6 महीने का ही चार्ट लगाएं, देखो 6 महीने का इसका चार्ट लगाया है, तो इस कितने बार नीचे आया है, देखो फ्लैक्चुएट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे ऊपर। तो आपको यहाँ पे कितने सारे मौके मिले हैं, बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है दोस्तों। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, इनको आपको ग्रैब करना होता है। यहाँ से आराम से 5-5%, 10-10% करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये रही हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात। अगर दोस्तों अगर देखो 6 महीने में देखो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आई है, ये कितना 6 महीने में देखो 2590 के आसपास भी गया है, ठीक है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2461 चल रहा है, तो कितने सारे देखो इतना परसेंट तो इसने यहीं पर ही दे दिया है। तो ऐसे होता है। और ये जो देखो यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो आप यहाँ से आराम से 30-40% तो दोस्तों ईयरली आप कमा ही रहो। अब यहाँ मंथली से 5%, 4%, 3% मंथली भी कमा रहे हो, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। दूसरा दोस्तों ये निफ्टी की बहुत अच्छी कंपनी, निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखती है। तो निफ्टी में होता क्या है, निफ्टी में दोस्तों एक्चुअली जो होता है उसमें लगती है कॉल एंड पुट लगती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन लगती है। कॉल एंड पुट में तो दोस्तों क्या है, थर्सडे के दिन एक्सपायरी हो जाती है, और फ्यूचर ऑप्शन तो आगे को चलता रहता है प्रीमियम मंथली वाइज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि तो जब ये कॉल एंड पुट लगती है निफ्टी में, तो दोस्तों उसकी वजह से निफ्टी में जैसे कि इसका अच्छा खासा वेटेज है, तो ये भी अप एंड डाउन चलता है। जिस दिन कॉल ऊपर होगी तो ये ऊपर जाएगा, जिस दिन पुट ज़्यादा होगी तो पुट का मैं ज़्यादा वो वेटेज होगा तो नीचे आएगी। तो ऐसे ऊपर नीचे जाता है। तो दोस्तों ये 1 से 2% ऊपर नीचे 20-25 रुपये चलता रहेगा ऊपर नीचे। तो आपको यहाँ से अच्छे खासी जब ये गिरावट होती है तो आप यहाँ से स्टॉक खरीदने हैं। स्टॉक को आपने बाय करना है, हाँ बाय क्या करना है, एसआईपी में खरीदना है, तो यानी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में खरीदना है। देखो जो स्टॉक मार्केट में ह्यूज अमाउंट में काम करेगा वो स्टॉक मार्केट से लॉस ही लेगा। ह्यूज अमाउंट में हमें काम नहीं करना है दोस्तों, हमें काम करना है एसआईपी में। एसआईपी में जिस दिन हम काम करेंगे, टुकड़े में हम स्टॉक्स खरीदना सीख जाएंगे। दोस्तों शुरू में प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर हम काम करते हैं, कोई भी सिंपल काम करते हैं, तो दोस्तों हमें धीरे धीरे अपना एक रूटीन बनाना पड़ता है। हम सुबह अगर देखो मॉर्निंग में अगर आप 4 बजे उठना चाहते हो, सुबह 4 AM पे उठना चाहते हो, तो आपको शुरू में बहुत प्रॉब्लम होगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। अगर जब आप उसको कंटिन्यूली 2 वीक तक अगर कंटिन्यूली सुबह 4 बजे उठना शुरू करेंगे तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा, आप एक डिसिप्लिन में आ जाएंगे और फिर आपको उठने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, मॉर्निंग में आप फ्रेशनेस महसूस करोगे। तो वही एक डिसिप्लिन बनाना होता है स्टॉक मार्केट में। आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको जो आपको स्टॉक खरीदना है वो डिसिप्लिन वाइज एसआईपी में खरीदना है, टुकड़े में खरीदना है, ठीक है। और ऐसे वोलेटाइल मार्केट में तो आपको टुकड़े में ही खरीदना है। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त हथियार है, आप इसको यूज करके यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए अब इसने क्या बनाया है दोस्तों, इसने जो हाई बनाया है अपना कल के दिन, देखो 2470 हाई गया है, 2445, देखो 25-30-40%, 30 रुपये तो एक ही दिन में डिफरेंस आ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से दोस्तों पैसा बना सकते हो। तो यहाँ से आप इन कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद देखिए, जानिए, उसके बाद इन कंपनियों में पैसा लगाइए, ठीक है। और देखो बहुत अच्छी बेहतरीन कंपनी है, डिविडेंड भी देती है। अगर किसी कारणवश देखो दोस्तों, अगर आप क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे स्टॉक खरीदते हो, आप जब भी स्टॉक खरीदोगे ना दोस्तों, आपने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2400 में स्टॉक खरीदा, यहाँ पे भी 2400 लिख लो, और भी थोड़ा हल्की क्वांटिटी में जब भी नीचे गिरता है, 1-2, 3% गिरता है, तो आप क्वांटिटीज़ को बढ़ाइए। अगर आपके पास कैपिटल है, नहीं कैपिटल ज़्यादा नहीं है, तो दोस्तों आप धीरे धीरे 1-2 करके स्टॉक्स की क्वान्टिटीज़ को इंक्रीज करिए। जब ये दोबारा 2400 आएगा तो दोस्तों आपका 20-30% तो ऐसे ही बन जाएगा यहाँ पे नॉर्मली, जब ये दोबारा कम बैक करेगा 24 पे ही, ठीक है। अगर उसके ऊपर को जाता है तो आपकी परसेंटेज और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये कि आपको क्या है, फंडामेंटल स्टॉक कंपनी चाहिए, और फंडामेंटल स्टॉक कंपनी ये है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मौका, अगर हम दोस्तों ये देखो 1 डे का चार्ट ही देखिए, इसने कितने बार मौका दिए हैं। अगर जो लोग
खैर बंदा जो जॉब करता है वो तो इसको देख नहीं सकता, जो घर पे है, जो बंदा खाली बैठा है, अनएम्प्लॉयड है, या फिर कोई बिजनेस करता है जिसका टाइम है, वो तो बंदा अगर इसे वॉच भी करेगा तो दोस्तों एक दिन के अंदर ही कितने 3 बार मौके दे दिए इसने। देखो कितने बार डिप मारा, ऊपर जाता नीचे जाता ऊपर जाता, तो ये ऐसे ही चलता है ये स्टॉक, ठीक है। इस स्टॉक को आप देख सकते हो, बहुत फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ठीक है। और और ये देखिए यहाँ पे ये कितना, देखो 1953 के आसपास, देखो यहाँ पे 1953 पे आया है, ठीक है। यहाँ पे 1953 पे गया है ये स्टॉक, और बीच बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा है, फ्लैक्चुएट भी कर रहा है। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देखिए 1953 गया है मार्च 25 को, ठीक है। अब ये देखिए इसका जो इसने 2663 गया है दिसंबर, देखो कितना पैसा बन गया है लोगों का। अब बंदे जो एक एक साल से होल्ड करके बैठे हैं उनका, वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं बनना है, पैसा नहीं। बाबूजी पैसा कैसे बनेगा, इसमें तो ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी रहती है, ठीक है। आपको नीचे बाय करना है, ऊपर सेल करना है, नीचे बाय करना है, ऊपर सेल करना है, ऐसे ही आप यहाँ से पैसे बना सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत वोलेटाइल है मार्केट, तो इस टाइम पे हमें ऐसी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ से पैसा कमाना चाहिए हमें, ठीक है। लॉन्ग टर्म का भी कोई फिक्स नहीं है, पता नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में बढ़ती ही है मार्केट, बट हमें क्या करना है, हमें 10-20% जब नॉर्मली मिल रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए जाने के लिए यहाँ से ले सकते हैं। देखो दोस्तों जो फर्स्ट काम है दोस्तों हमारा राइट कंपनी, हमें जो चाहिए होती है राइट कंपनी। राइट कंपनी क्या है दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक राइट कंपनी है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होता है दोस्तों राइट प्राइस। राइट प्राइस कहाँ से मिलेगा हमें, राइट प्राइस आप कहाँ बोलेंगे, कहाँ से लाएं बाबूजी राइट प्राइस, हमें क्या पता है स्टॉक मार्केट कितना जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, आगे रहेगा, पीछे रहेगा, ठीक है। इस बार राइट प्राइस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, खरीदना है कम क्वांटिटी में। जिसने कम क्वांटिटी में जो स्टॉक्स जोड़ने शुरू कर दिए हैं वो स्टॉक मार्केट को लूट लेगा, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब कम क्वांटिटी में तुम स्टॉक, हम लोग जो क्या है जैसे कम क्वांटिटी में स्टॉक को लेते हैं ना, तो दोस्तों तो उसमें क्या होता है एवरेजिंग अच्छी हो जाती है। कभी सपोज ये 50% भी नीचे गिर जाएगा तो आपको वहाँ पे सिर्फ 5 या यहाँ 10% का लॉस दिखाएगा, ठीक है। तो वो कभी भी कम बैक कर सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो ये कम बैक करने में वेट नहीं लगाएगी। तो आप जैसे कम बैक करोगे तो आपका पैसा बढ़ जाएगा और आप वहाँ से 3-4% निकल भी सकते हो, ठीक है। तो ये होता है कम स्टॉक्स को क्वांटिटी को एक्यूमुलेट करने से। तो दूसरा देखो दोस्तों इसका जो 52 वीक हाई है कि 2741 बनाया, लगाओ 2741 रुपये इसने अपना 52 वीक हाई बनाया, जो 52 वीक लो टच किया है इसने 1931, ठीक है। कितना डिफरेंस आ गया दोस्तों यहीं पे, है ना। देखो आपको इतने सारे मौके मिलेंगे पूरे साल में कि आप यहाँ से आराम से 30 से 40% निकाल के लेके जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से बना सकते थे, किसी ने बनाए नहीं बनाए ना। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है एक काम, आप ऐसे भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो। अब इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो दोस्तों, हमने मैक्सिमम चार्ट लगाया है। अब बताओ आप खुद देख के बताओ कि आपको कहीं पे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में किसी ने यहाँ पे लॉस बुक किया होगा इस कंपनी में, ठीक है। जिसने देखो यहाँ पे 2002 के आसपास ख़रीदा होगा, 9 में ख़रीदा होगा, ठीक है। 9 में 8 में देखो क्राइसिस भी आया था, बहुत बड़ा रिसेशन आया था। 2016 में ख़रीदा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2020 में भी, इवन 2020 में भी जिसने ख़रीदा है, कोरोना के टाइम पे मार्केट आधी गिर गई थी, आधी 50% लॉस में थे बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ठीक है। तो वहाँ पे भी जिसने ख़रीदा है वो बंदा भी आज प्रॉफिट में ही बैठा है, ठीक है। जिसने जिस लेवल में किसी लेवल पे भी इस स्टॉक पे एंट्री करी है उसको आज फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है। दोस्तों इसका जो काम है एफएमसीजी का काम, ठीक है। ये जो होती है एफएमसीजी कंपनी में आती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में, ठीक है। ये कंपनियाँ जो होती हैं ये जो डेली की ज़रूरत की चीज़ें होती है उस पर काम करती हैं, ठीक है। अब देखो इनके जो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, आपके घरों में प्रोडक्ट होंगे आपको पता नहीं होगा, ठीक है। आपने देखो लक्स का नाम सुना किसी ने, लक्स जिस साबुन से नहाते हैं बंदे, ठीक है, उसके ऐड भी आते हैं लक्स के, ठीक है। फेयर एंड लवली देखो, फेयर एंड लवली तो आपने सुना ही होगा, बहुत पुरानी कंपनी है फेयर एंड लवली, ठीक है। काले को भी गोरा कर देती है, पता नहीं करती है नहीं करती है, बट ऐड आते हैं इसके। फेयर एंड लवली सुना होगा। क्लिनिक प्लस बालों को में जो शैम्पू होता है उसके लिए क्लिनिक प्लस। सनसिल्क बहुत पुराना शैम्पू है, आपने यूज किया होगा। रिन कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने के लिए चाहिए होती है रिन। व्हील, ठीक है, व्हील डिटर्जेंट आता है, ठीक है। सर्फ एक्सल तो सुना होगा, सर्फ एक्सल तो 90% लोग तो सर्फ एक्सल यूज करते होंगे, है ना। तो सर्फ एक्सल
तो ये, और ये देखो रेड लेबल, चाय पियोगी रेड लेबल, ठीक है। तो ये देखिए, ये इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है इनके, अभी पूरी लिस्ट है पूरी। अगर आप जाओगे गूगल में डालोगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट लिस्ट, तो वहाँ को आपको लाइन लग जाएगी जो आपके घरों में आप यूज कर रहे होंगे, और आपको पता भी नहीं होगा कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। अगर आप इनमें से किसी का भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो आप उस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रहे हो उसका प्रोडक्ट यूज करके, उसकी सर्विसेज यूज करके। तो आप जान लीजिए कि आप जब उनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसका मतलब उस कंपनी में कुछ ना कुछ बात होगी, रेगुलर यूज कर रहे हो तो आने वाले टाइम में 20 साल, आने वाले 20 साल भी ये कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो आपका, अगर आप उस स्टॉक में निवेश किया है तो आपके स्टॉक प्राइस भी बढ़ेंगे, आपको डिविडेंड भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, तो सारी चीज़ों का लाभ रहेगा इससे, ठीक है। तो आप यहाँ से सब चीज़ काम कर सकते हो। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। थोड़ा सा फंडामेंटल इसके हम बात करेंगे तो दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर इनके सेल्स की बात करेंगे तो दोस्तों, इनके मार्च 2018 में 35,000 के आसपास इन्होंने सेल्स दिखाई है। फिर देखो 39,783, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, और ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिखेगा आपको। उसके बाद चलते हैं 47,000, 52,000, ठीक है, और 59,000, फिर 59,000, ठीक है। अभी एक क्वार्टर का आने बाकी हैं। तो ये देखो, ये कितना ज़बरदस्त है इनके। कभी आपको देख रहा है कहीं पे डिसेंडिंग ऑर्डर में? ये सब असेंडिंग ऑर्डर में ही चल रहा है ना, इंक्रीज ही हो रहा है। उसके बाद अगर हम ओपीएम की बात करेंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन, देखो यहाँ पे 25 थोड़े गिरे हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। बट क्या होगा, ये अच्छी कंपनियां तो कम बैक करेंगी, तो इनके मार्जिन प्रॉफिट दोबारा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा महंगाई चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कंट्री के साथ। तो नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो दोस्तों, इनका अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, देखिए 6,060 के आसपास है, ठीक है, 67,000। उसके बाद देखो 7,000, यहाँ पे 7,000, ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास, ठीक है, 8,000। उसके बाद देखिए 9,000, 8,000, 7,000, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा। इनके सेल्स बढ़ रही हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट ठीक ठाक है, ठीक है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनका शुद्ध मुनाफा जो होता है वो बढ़ रहा है, तो वो उस पर चल रही है। तो ये कंपनियां आपको क्या है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसे देंगी। ऐसे ऐसे काम करेंगे तो आपको क्या करना है, नीचे बाय करना, ऊपर सेल करना, नीचे बाय करना, ऊपर सेल करना, और यहाँ से 3% और साल के 40% लूटने हैं, ठीक है। फिर कहोगे कि पैसा नहीं बन रहा, क्यों नहीं पैसा बन रहा? देखो आपके सामने दिख रहा है ना पैसा बनते हुए। तो अभी जैसे जैसे पूरा वर्ल्ड में दोस्तों, अगर यूएस और यूक्रेन का हमारा युद्ध चलेगा, तो आने वाले टाइम में क्या आएगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। यूएस और क्या कहते हैं, तो हमारा रशिया का जो वॉर चल रहा है, इनडायरेक्टली यूक्रेन की थ्रू चल रहा है। जो हथियार वगैरह जो यूएस प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यूएस का काम है दोस्तों ने, उसकी जो हिस्ट्री रही है अमेरिका की, उसकी हिस्ट्री यही रही है कि उसने हर कंट्री में एक दूसरे को लड़वा के और पूरे वर्ल्ड में अपने हथियार बेचे हैं, अपनी इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके गए हैं। और वो जो उनको रशिया फाइट दे रहा था, जैसे रशिया फाइट दे रहा था, रशिया 40% हथियार सप्लाई करता था वर्ल्ड को, उसने रशिया से यूक्रेन के साथ युद्ध करवा के उसको इंगेज रखा और अपनी इकोनॉमी को आने वाले टाइम में और अच्छे बढ़ाएगा। अब वो क्या कर दोस्तों, अब क्या कर रहा है कि उसने अपने डॉलर है, डॉलर को स्टेबल रखा है। डॉलर को, अगर वो ये डॉलर इसी रेट पे रहेगा या इससे ऊपर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जो छोटी मोटी कंट्रियाँ दोस्तों वो वैसी बर्बाद हो जाएंगी इस वॉर की वजह से। उन पर कोई ना बम गिराने की ज़रूरत है, ना कोई मिसाइल छोड़ने की ज़रूरत है, ना कोई परमाणु युद्ध करने की है। जैसे देख लो ना आप, जैसे श्रीलंका के हालत हुए हैं, पाकिस्तान के जो हालत हुए हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा चरम पे चलेगी, क्योंकि डॉलर के जो रेट हैं दोस्तों, जो डॉलर के रेट हैं वो डॉलर के रेट बढ़ ही रहे हैं या फिर स्टेबल हैं। ये अगर बड़े नहीं भी और स्टेबल भी रहें तो भी तो बहुत सारी छोटी मोटी कंट्रियाँ हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जितना भी इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट वगैरह होता है वो सब डॉलर में होता है, ठीक है। जितने भी लोन्स वगैरह होते हैं वर्ल्ड बैंक से होते हैं, किसी देश ने किसी देश को कर्जा दे रखा है, वो सब डॉलर से होता है। अगर जब उसकी करेंसी डेप्रिशिएट होएगी तो उस कंट्री को ज़्यादा बोझ पड़ेगा। उससे क्या होगा, धीरे धीरे जितना भी जो
कंपनीज होती हैं, कंपनीज का जो माल वगैरह आता है, जो बाहर से माल वगैरह आता है दोस्तों, वो सब डॉलर्स में ही काउंट होता है। डॉलर्स में तो वो महंगा पड़ेगा। जो चीज़ 80 रुपये जो 80 रुपये में आ रही है, वो बाहर से अगर हमें 100 रुपये में आएगी तो और हमसे और महंगा बेचेंगे, तो उससे क्या होता है, कंपनीज़ को भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारी कंपनी शट डाउन के कगार में आ जाती है उससे। अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, तो उससे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहा है, तो वहाँ बहुत सारी कंपनी शट डाउन के कगार में आ गई। उसकी वजह से मार्केट बहुत वोलेटाइल हो गया और गिर रहा है, और आने वाले टाइम में और गिर सकता है। तो हम यहाँ से पैसे कमा कैसे सकते हैं, हम सिर्फ पैसे ऐसे कमा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उठा के स्मॉल एसआईपी में और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में डाल के यहाँ से 5 से 10% लो। यहाँ से बहुत 5 से 10% लेके आप मौज करो, बस इतना ही काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब इसके देखते हैं रिजर्व्स की बात करते हैं। रिजर्व्स देखिए, इसके 49 के आसपास इसके रिजर्व्स हैं, ठीक है। 49,364 के रिजर्व्स हैं। अब इसके बाद जो देनदारी कितनी है दोस्तों, 1,139 रुपये की 39 करोड़ की इसके पास देनदारी, यानी कि एक डेब्ट फ्री कंपनी है। देखो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आ गया, अब इसका डेब्ट फ्री कंपनी है, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट आ रहा है इसका शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। किसी को लोन नहीं देना है, किसी के बैंक को ईएमआई नहीं देनी है, इनका मतलब सब चीज़ इनके पास खुद का है। इनका रिजर्व भी इनके 49 करोड़ के पड़े हैं, और डेब्ट हमारे पास इनके पास बोरोइंग जो 1,000 की पड़ी है, तो लगा लो 48 करोड़ तो इनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इनके एसेट की बात करेंगे तो दोस्तों इनके पास अब इनके पास बहुत, देखो कर्जा बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है, ठीक है, कर्जा मुक्त कंपनी है। और उसके बाद दूसरा, अब इसके एसिड देखिए, इसके फिर क्या 71,936 के इनके पास एसिड हैं, ठीक है। एसिड क्या होता है दोस्तों, कभी भी कोई कंपनी बैंक करप्ट होती है या कुछ होती है, तो उसको क्या होता है, अपने एसिड्स बेच के शेयर होल्डर्स को पैसा देना होता है। तो उसके बाद देखिए इतना ज़्यादा सरप्लस में तो एसिड ही है, तो ये कंपनी कभी बंद होगी, कभी बंद नहीं होगी। ये पिछले 20 साल से लोगों को पैसा बना के दे रही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप इस कंपनी में काम करेंगे तो दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। राइट कंपनी, ठीक है, एक बार फिर से रिमाइंड कराते हैं, राइट कंपनी है। राइट कंपनी हमने ढूंढ लिया। राइट प्राइस कैसा आएगा, जब हम एसआईपी में खरीदेंगे, धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में खरीदेंगे एसआईपी, ठीक है। एसआईपी में करेंगे, राइट कंपनी में काम कर लिया, राइट प्राइस हमें मिल गया है। हमें क्या काम करना है दोस्तों, हमें करना है डिसिप्लिन हमें लेके आना है। डिसिप्लिन हम लाएंगे, कैसे आएगा डिसिप्लिन के लिए हमें करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करनी है, डिसिप्लिन लाना है, प्रैक्टिस करनी है, और ह्यूज क्वांटिटी में काम नहीं करना है। जो ह्यूज क्वांटिटी में काम करेगा दोस्तों, अगर आपके पास 2 लाख रुपये हैं और 2 लाख रुपये आप एक ही दिन में एक ही स्टॉक पे लगा दोगे, कल को 30% नीचे आ जाएगा तो आप तो फंस जाओगे ना। तो उस 1 लाख को क्या करना है, उस 1 लाख को आपको 10-10, 5-5 हज़ार करके लगाने हैं। जितनी क्वांटिटी, जितने आप उसको ब्रेक कर सकते हो, जितने नीचे पे वो खरीद सकते हो, नीचे पे क्वांटिटी, नीचे गिरते टाइम क्वांटिटीज बढ़ानी है, ऊपर चढ़ाते टाइम कम करनी है, ठीक है। जो इस एसआईपी में काम करेगा यहाँ से पैसा कमाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आने वाला टाइम बहुत बुरा है, ठीक है। एक पैसिव इनकम होनी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, ठीक है। लोगों की जॉब्स जा रही हैं। आपने अगर डेटा देखोगे ना, आप बाहर यूएस में ही देखोगे, तो यूएस के हम यूएस की इसलिए बात करेंगे देखो, क्योंकि जो यूएस का जो होता है ना दोस्तों, उसका इम्पैक्ट इंडिया में पड़ता ही पड़ता है। अगर देखो आप वहाँ पे अगर नैस्डैक डाउन चलेगा ना, अगले दिन यहाँ पे सेंसेक्स भी आपको 90% नीचे ही खुलते हुए मिलेगा, क्योंकि जो डॉलर है वो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और वहाँ की जो ये आजकल कंट्री सारी एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, और यहाँ की सर्विसेज वहाँ देती हैं और वहाँ की सर्विसेज यहाँ देती हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे भी लोगों की जॉब जा रही है। ट्विटर ने बहुत सारे बंदे निकाले हैं, फेसबुक ने अपने बंदे निकाले हैं, ठीक है। ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, गूगल ने अपने बंदे निकाले हैं, ठीक है। तो ये अपने कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, अपने बंदों को निकाल रही हैं, और इससे क्या हो रहा है, रिसेशन, वहाँ पे अच्छा खासा रिसेशन। और यहाँ की भी बहुत सारी कंपनियाँ जो आईटी कंपनीज निकाली है, सॉफ्टवेयर, तो बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनीज में अपने बंदों को वो क्या ले ऑफ किया है। तो ये यहाँ इंडिया में भी काफ़ी ले ऑफ हो रहा है। इसकी वजह से आने वाला टाइम और भी संघर्षपूर्ण होगा अगर ये वॉर नहीं रुकेगी, ठीक है। ये वॉर नहीं रुकेगी तो ये एक हिसाब से ये एक वॉर ही चल रही है। इसमें बस न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, बस इकोनॉमिकली वॉर चल रही है। इसमें सबको एक दूसरे को सर्वाइव करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब हम यहाँ से स्टॉक मार्केट में अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ काम करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में काम करना है, और एसआईपी में काम करना है, राइट प्राइस पे खरीदना है, डिसिप्लिन के साथ करना है, ठीक है। अगर वीडियो आप देख रहे हो तो दोस्तों अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। धन्यवाद।
यहाँ पे आपको धन्यवाद।